भ्रम है। पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तं कारण परम रामाख्यमीशम्। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे कथितं स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में हम लोग देख रहे हैं कि सुग्रीव जो है भगवान के कार्य भूल जाता है, भोग विलास में लिप्त हो जाता है। जो पहले ये कहता है कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तजी भजन करो दिन राति, कि भगवान आप कृपा करो तो सब छोड़ के आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही भोग विलास राज्य मिलता है भगवान को भूलता, सबसे पहले भगवान को भूलता और भोग विलास में लिप्त हो जाता। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजते हैं। लक्ष्मण जी का भय देख के और हनुमान जी के समझाने पे फिर उसको गलती का एहसास होता है। फिर वो कहता है कि भगवान आपकी माया में भूल गया, तब माया बस फिर बुलाना। तो फिर भगवान के पास आता है, भगवान से क्षमा करता है, प्रार्थना करता है और फिर भगवान के कार्य में जुट जाते हैं। तो जितने भी वानर थे उनको सीता जी की खोज के लिए भेजते हैं अलग अलग दिशाओं में। पीछे हनुमान जी रहते हैं। फिर राम जी हनुमान जी को बुला के अपने मुद्रिका देते हैं, निशानी, ये निशानी सीता जी को दे देना। हनुमान जी पता है राम जी को कि हनुमान जी ही समुद्र पार कर पाएंगे, इसलिए हनुमान जी को ही देते हैं। कहता हूँ हो ये निश्चित है। अब वो सारे वानर जो है बड़े जोश में, बड़े उत्साह में सीता जी की खोज कर रहे हैं। सीता जी भक्ति है, तो भक्ति में क्या होता है कि शुरू में जब व्यक्ति चलता है तो बड़े जोश में चलता है, उत्साह में चलता है। लेकिन धीरे धीरे जब फिर देह भान होता है, फिर भूख प्यास सताने लगती है, तो उसका जो भक्ति वाला जोश है धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो उसमें केवल हनुमान जी जैसे लोग ही जो है वो आगे तक पहुंच पाते हैं, बाकी सब रास्ते में ही ठंडे पड़ जाते हैं। अब वो शुरू में जा रहे हैं सीता जी की खोज करने के लिए, तो रास्ते में कोई भी मिल रहा है। कहता हूँ होई निश्चरते से बेटा प्राण ले चपेटा। कोई राक्षस मिल गया रास्ते में तो थप्पड़े मार के उनके प्राण कर लेते हैं। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही को मुनि मिलहि ताहि सब घेरही। जंगलों में बहुत तरह से पहाड़ों पे सीता जी को ढूंढते हैं। कोई मुनि मिलता उसको चारों तरफ से घेर के पूछते हैं कि सीता जी को देखा क्या आपने। अब थोड़ी देर में थोड़ा प्रयास उनका करने के बाद में किसी को भूख लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, अपना देह भान जागृत हो गया। लागी तृषा अतिशय अकुलाने मिलहि न जल घन कहन भुलाने। और जंगल में चले गए, वहां पे कोई जल नहीं मिल रहा उनको, प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो गए सबके सब। मन हनुमान की नहीं अनुमाना मरण चहत सब बिनु जल पाना। हनुमान जी सोच रहे अंदर ही अंदर कि ये सब बिना पानी के मरना चाहते हैं, मर रहे हैं क्या बिना पानी के। हनुमान जी को तो केवल राम काज है अंदर, राम काज करिबे को आतुर। तो हनुमान जी को तो कोई न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, केवल भगवान के कार्य से मतलब है। लेकिन बाकी सब व्याकुल हो गए, तो हनुमान जी सोच रहे कि ये बिना पानी के मरने वाले हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया कि एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के देखा
कि यहाँ कोई जल का कोई स्रोत है क्या, इनको जल कहाँ से पिलाऊं। चढ़ी गिरी शिखर चहूं दिशि देखा। तो ये एक शिक्षा यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में घिर जाओ तो वहां पे रह के उसका समाधान नहीं मिल सकता। कुछ ऊपर उठ के उससे, उस परिस्थिति से ऊपर उठ के देखने पे उसका समाधान मिलता है। तो हनुमान जी जो है घोर जंगल में घिरे हुए हैं और वहां उनको कोई जल का स्रोत नहीं मिल रहा, तो गिरी पे चढ़ के, एक ऊंचे स्थान पे चढ़ के फिर देखते हैं तो फिर उनको एक दिखता है एक स्रोत। भूमि बीबर एक को दुख बेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाई। उन्होंने ऊपर से देखा कि चकवा बगुला हंस ये सब उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी जो है वो एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। तो हनुमान जी विवेकवान है, बुद्धिमान है, तो उन्होंने विवेक लगाया, बुद्धि लगाई कि ये इतने पक्षी इस गुफा में जा रहे हैं, वहां उड़ रहे हैं, अवश्य ही वहां कोई जल का स्रोत होगा। उतरी पवन सुते आवा, सब कहूले सोई बिबर दिखावा। हनुमान जी वहां से पहाड़ से नीचे उतरे और सबको ले जाके वही गुफा में ले गए। आगे के हनुमान तैलीना, बैठ बिबर विलंबु न कीना। तो सबने हनुमान जी को आगे कर दिया और गुफा में चले गए सब के सब। दिख जाहि उपवन बर, सर विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर बैठी नारी तप कुंज। उस गुफा के अंदर एक बहुत सुंदर बगीचा था, तालाब था जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए थे, एक सुंदर मंदिर था जिसमें एक तपोमूर्ति, एक स्त्री के रूप में एक नारी बैठी हुई थी, तपस्विनी थी नारी। दूरी ते ताई सबन सिरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। दूर से सबने प्रणाम किया और जब पूछा तो सबने अपना वृत्तांत सुना दिया कि हम सब सीता जी की खोज में निकले हुए हैं। तब कहा करहु जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। वो जो तेज पुंज नारी थी उसने कहा कि आप सब जलपान करो और सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, मीठे मीठे मधुर फल लगे हुए, इनको भी ग्रहण करो। तो तालाब है, तालाब में जल ग्रहण करो और पेड़ से फल खाओ। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं सब जाब जहां रघुराई। फिर उसने भी, उस तेज पुंज जो नारी है उन्होंने भी अपनी सारी कथा कही और कहा कि मैं अब राम जी के पास जाना चाहती हूँ, तो आप लोग सब है जल ग्रहण करो, फल आहार करो और अब मुझे राम जी का पता बताओ, मैं राम जी के पास जाना चाहती हूँ। दहु नयन बिभरत जाहु, पेहु सीत ही जनि पछिताहु। और उन लोगों का कहा कि आप आंख बंद कर लो आप लोग और चिंता मत करो, सीता जी का पता लगेगा आपको। नयन मूदि पुनि देख ही बीरा, ठाटे सकल सिंधु के तीरा। तो सब वानरों ने आंख बंद कर ली और जब आंख खुली तो सब ने पाया कि वो सब एक समुद्र के तट पे है। वो सब सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय माता। और वो तपस्विनी महिला भगवान श्री राम जी के पास गई, जाके अपना शीश नवाया,
नाना भांति विनय ते ही कीना, अन पायनी भगति प्रभु दीना। भगवान ने उसे अपनी भक्ति का वरदान दिया और बद्री का आश्रम भेज दिया। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीज। भगवान के चरणों का ध्यान करती हुई और वो तपस्विनी महिला बद्रिक आश्रम में गई और बद्रिक वन में भगवान की भक्ति में लीन हो गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, भीति अवधि काज कछु नाही। इधर जो वानर थे उन्होंने सोचा कि समय तो बीतता जा रहा है, हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। सुग्रीव ने 1 महीने का समय दिया है, समय बीतता जा रहा है, कार्य कुछ हो नहीं रहा, सीता जी का पता चल नहीं रहा। सब मिल कह परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। सब मिलके मीटिंग करते हैं, जब बिना पता चले सीता जी का अगर वापिस चले गए तो वहां पे हमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। कह अंगद लोचन भरी बारी, प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद जी की आंखों में आंसू आ गए और बोल रहे अंगद जी कि हम लोगों को तो दोनों तरफ से मरना है, अगर नहीं गए वापिस चले गए सीता जी का पता पूछे बिना तो मृत्यु दंड उधर मिलेगा, और इधर सीता जी की खोज हो नहीं रही तो मृत्यु इधर है, तो कहाँ जाए पता नहीं चल रहा। यहाँ न श्रुति सीता के पाई, वहां गए मारी कपिराई। यहाँ सीता जी का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, और उधर जाते ही सुग्रीव जो है मारेगा। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। अंगद जी कहते हैं कि वो तो मेरे पिता जब मर गए, पिताजी को जब मारा उसी समय मुझे भी मार देता सुग्रीव, लेकिन राम जी ने रख लिया मेरे को। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। बार बार अंगद जी यही कहते हैं, अब तो मरना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोल न सकहि नयन बह नीरा। अंगद जी का वचन सुन के कोई कुछ बोल नहीं रहा, सबके सबके आंखों में जल आ गया, अश्रु आ गए। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भय। हम सीता के सुधि लीने बीना, नहीं जय है जुबराज प्रवीणा। अब सब मिलके बोल रहे हैं कि हम सीता जी के खोज किए बिना तो नहीं जाएंगे वापिस। तात राम कहु नर जन जानहु, जामवंत जी ने कहा हम सबको, भाई जामवंत जी ने कहा अंगद जी से कि आप दुख मत करो, और उनको फिर ज्ञान दिया जामवंत जी ने कि जो राम जी है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान का अवतार है, इसलिए उनका कार्य तो सिद्ध ही है। तात राम कहु नर जन मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। राम जी जो है निर्गुण ब्रह्म, अजन्मा, अज और अजीत, वो पर ब्रह्म है राम जी। तो हम लोग तो सेवक है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को एक सेवा का अवसर दिया है राम जी ने। हम सब सेवक अति बड़ी भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हमें ये अवसर मिल रहा है कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण के रूप में हम लोगों ने पाया है, सगुण रूप का अनुरागी बनने का अवसर मिला है। इच्छा प्रभु अवतरही, सुर मही गो द्विज लागी,
सगुन उपासक संग तह रहि मोक्ष सब त्यागी। तो भगवान ने तो अपनी इच्छा से अवतार लिया है, देवताओं के लिए, गाय के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गो मही सुर मही गो द्विज लागी, तो इनके लिए भगवान ने अवतार लिया है। सगुन उपासक संग तह रहि मोक्ष सब त्यागी। भगवान के जो सगुण उपासक है वो मोक्ष को भी त्याग के भगवान के साथ रहते हैं। रामवंत जी ज्ञान दे रहे हैं, विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। जैसे जामवंत जी ज्ञान दे रहे हैं, पास में गुफा में संपाति ये सुन रहा है, तो संपाति बाहर आया। संपाति गीधराज का भाई है। गीधराज बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीशा। बाहर आके बोलता है कि आज तो भगवान ने कितना आहार दिया है, सब इतने बानर आए हुए हैं, बहुत दिन से मुझे कुछ मिला नहीं, आज सबको खाऊंगा। आज सब ही कह भक्षण करहु, दिन बहु चले आहार बिन मरहु। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। संपाति बोल रहा है कि बहुत दिन हो गए, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा, आज भगवान ने एक बार में ही दे दिया। इतना सारे वानर आए हुए, सबको एक बार में खा लूंगा। डर पे गीत बचन सुनी काना, अब भामर न सत्य हम जाना। सारे वानरों को गीधराज के वचन सुन के बड़ा डर लगा, भय लगा, और उन्होंने कहा कि अब तो भाई मृत्यु निश्चित आ गई हमारी। कपि सब उठे गीत कहते कि, जामवंत मन सोच विशेषी। जामवंत चिंता कर रहे कि अब कैसे बचे। कहन अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। तो अंगद जी ने विचार किया, और अंगद जी ने कहा भाई जटायु, विचार करके सोचा कि जटायु जैसा धन्य कोई नहीं है, क्योंकि राम जी के कार्य के लिए उन्होंने प्राण त्याग दिए जटायु ने। जटायु का भाई है ये संपाति। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहु ब्रह्म परम बड़ भागी। भगवान के लिए सीता जी, रावण से सीता जी की रक्षा करते हुए जटायु ने प्राण त्यागे, और प्राण त्याग के भगवान के लोक में गया। खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए, ये तो आ गया, अब खाएगा, लेकिन उसने अभय किया। उसने कहा कि मैं किसी को नहीं खाऊंगा। नहीं अभय करि पूछसि जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। वानरों के पास जाके संपाति बोल रहा है कि भाई मैं किसी को नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे ये सारी बात बताओ कि तुम जटायु का नाम क्यों ले रहे हो। बस वानरों ने सारी कहानी बताई। सुनि संपादि बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। जब पता चला संपाति को अपने भाई के बारे में, जटायु के बारे में, उसकी सारी कथा सुनी। ले जाहु सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताही, बचन सहाय करबी में, पेहु खोजहु जाही। संपाति बोलता है कि मेरे भाई की इतनी अच्छी मृत्यु हुई, इतने अच्छे कार्य के लिए लड़ता हुआ मेरा भाई गया, और अब मेरे को समुद्र तट पे ले चलो ताकि मैं जलांजलि दे सकूं मेरे भाई को।
और मैं अब तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं बताऊंगा सीता जी कहाँ पे है। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कही निज कथा सुन कपि बीरा। तो संपाति ने अपने भाई की क्रिया करके और फिर कहते हैं कि मैं बताता हूँ, मेरी कहानी बताता हूँ आप लोगों को। हम दो बहुत अच्छे भाई थे, जवानी थी दोनों की। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तो हम लोगों ने एक दिन प्रतिस्पर्धा की कि कौन ज्यादा उड़ता है आसमान में। हम दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई कि सूर्य के पास कौन जाता है। तेज न सही सकै सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जटायु तो कुछ दूर उड़ा और फिर सूर्य की तपिश से के कारण उसका सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाया, इसलिए वो तो आ गया जटायु। और मुझको थोड़ा अभिमान था, इसलिए मैं और आगे जाता गया, उस तेज को सहन करता गया और फिर भी मैं आगे बढ़ता गया। इससे मेरे पंख जल गए। पंख जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करि घोर चिकारा। जब पंख जल गए तो फिर घोर चिक्कार करते हुए मैं पृथ्वी पे गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, चंद्रमा नामक एक मुनि थे, उनको दया आ गई मेरे पे। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। उन्होंने चंद्रमा मुनि ने मेरे को बहुत तरह से समझाया और मेरे देह जनित जो अभिमान है उसका त्याग करवाया। त्रेतापम ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठयहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते भोग पुनीता। उसने मुनि ने देह जनित अभिमान छुड़ाया, मुझे आत्मा का ज्ञान कराया और फिर कहा कि त्रेता युग में भगवान अवतार लेंगे, उस समय भगवान की नारी को कोई हर लेगा और भगवान के दूत तुम्हारे पास आएंगे। तब ये समझना कि तुम्हारे जो जले हुए पंख है ये ठीक हो जाएंगे। जमी है पंख करसी जरी चिंता, तिनहि दिखाई दे सुते सीता। तुम एक काम करना, उनको सीता जी का पता बता देना। वो दूत आएंगे राम जी के, उनको सीता जी का पता बताना, उससे तुम्हारे पंख ठीक हो जाएंगे। मुनि कह गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। तो मुनि के वचन सत्य हुए, आप लोग आ गए राम जी के दूत। अब मेरी बात सुनो और सीता जी अवश्य मिलेगी आप लोगों को, तो मन लगा के भगवान का कार्य करो। त्रिकुट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। एक समुद्र के अंदर त्रिकुट पर्वत पे लंका बसी हुई है, वहां पे रावण रहता है जो स्वभाव से निडर है। तह अशोक उपवन जह रही, सीता बैठी सोचिरत रही। उसकी राजधानी में, लंका में, रावण की राजधानी में एक अशोक वाटिका है, जहाँ पे सीता जी बैठी हुई चिंता करती है। मैं देखम तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। राज कहते हैं कि मैं तो दूरदृष्टि वाला पक्षी हूँ, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से अशोक वाटिका के नीचे, अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई है, यहाँ से मेरी दृष्टि देख पा रही है। तुम लोग नहीं देख पाओगे क्योंकि मुझे दूरदृष्टि मिली हुई है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा।
अगर जवान होता तो मैं अवश्य सहायता करता। जो जो ना गई सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मतियागर। जो ये 100 योजन समुद्र को लांग जाएगा, 100 योजन समुद्र को लांग जाएगा, और जिसकी बुद्धि तेज होगी वही भगवान का ये कार्य कर सकता है। आयु जाकर नाम सुमेरहि, अति अपार भव सागर तरही। संपाति कहता है कि भाई मेरे को देखो, मेरा शरीर ठीक हो गया भगवान की कृपा से। मेरे पंख जल गए थे, लेकिन अब भगवान की कृपा से देखो मेरा शरीर ठीक हो गया। तो भगवान के नाम से, भगवान का नाम स्मरण करने से लोग भवसागर तर जाते हैं। ये तो जल का सागर है। अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तज कतराई, राम हृदय धरि करहु पाई। आप लोग तो उस भगवान के दूत हो जिनके नाम से लोग भवसागर तर जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, राम हृदय धरि करहु उपाय। भगवान को हृदय में धारण करके फिर उपाय सोचो। अस कही गरुड़ गीधे जब गयहु, तिनके मन अति विस्मय भयहु। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। राज चला गया, संपाति चला गया, और सब अब अपना अपना बल बता रहे हैं। और सबको ये शंका है कि मैं तो समुद्र पार नहीं कर सकता। जरठ भयहु सब करहि निछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जामवंत जी कहते भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, पहले पहले जैसी ताकत नहीं रही। पहले तो भगवान ने जब त्रिविक्रम अवतार धारण किया था, भगवान जब बाली के यहाँ गए थे और फिर विराट रूप धारण किया था, तो उस समय मैं जवान था, तो मैंने तुरंत भगवान के साथ परिक्रमा लगा ली थी। लेकिन अब समुद्र पार नहीं हो सकता क्योंकि बूढ़ा हो गया। जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहू बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़हु, सो तनु बरनी न जाय। भगवान जो है, बलि के भांज से भगवान ने विशाल रूप धारण किया, विश्व रूप दिखाया। और उस समय भगवान के शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मैंने 2 घड़ी में ही 7 प्रदक्षिणा लगा दी थी भगवान। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु कीर्ति बारा। अंगद जी कहते हैं कि मैं तो जा सकता हूँ पार, लेकिन जाने जाने का तो सामर्थ्यता है, वापिस आ जाऊं ये मुझे पता नहीं, इसमें संशय है। जामवंत कह तुम सब लायक, पठियहि किमि सब ही कर नायक। जामवंत जी कहते हैं कि अंगद जी आप पूर्ण तरह से योग्य हो, लायक हो, आप जा भी सकते हो, आ भी सकते हो। लेकिन हम लोग कैसे भेजते हैं, हम आप हमारे नेता आप ही हो, तो हम अपने नायक को तो नहीं भेजेंगे। कहि पति सुनु हनुमंत, माना का चुप साधि रहे बलवाना। हनुमान जी चुपचाप बैठे, हनुमान जी किसी से कुछ बोल नहीं रहे। तो फिर जामवंत जी जो है हनुमंत बल जागृत कर रहे हैं। हनुमान जी को ये श्राप है कि बल इतना है, लेकिन वो जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक वो जागृत नहीं होगा, बल आएगा नहीं, शक्तियां प्राप्त नहीं होगी जब तक कोई याद नहीं दिलाए उस बल की। तो जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिला रहे हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि
विवेक विज्ञान निधाना। कि आप पवन पुत्र हो, पवन की तरह आप में बल है, बुद्धि विवेक सब है आप में। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो आपसे नहीं हो पाएगा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। रामवत जी ने कहा कि भैया आपका तो अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ हुआ है। इतना सुनते तो जामवंत जी पर्वता की तरह बड़े हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि कर राजा। ऐसा तेज सो रहा है हनुमान जी को जैसे मानो सुमेरु ही आ गया हो। सिंहनाद करि बारही पारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। अब सिंहनाद करने लगे हनुमान जी की, मैं खेल खेल में इस समुद्र को खाए समुद्र को लांग जाऊंगा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। हनुमान जी कहते हैं कि मैं रावण को मार के लंका, क्या पूरे पर्वत को, त्रिकूट पर्वत को जिसपे लंका बसी हुई है, उसी को उखाड़ के ले आऊंगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजेहु मोही। जामवंत जी से कह रहे कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे को उचित बताओ कि क्या करना चाहिए मेरे को। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि पाई। जामवंत जी कहते कि आप कुछ मत करना, केवल जाके सीता जी का पता करके आ जाना कि सीता जी है कहाँ। तब निज भुज बल राजीव नैना, को तुक लाग संग कपि सेना। फिर तो इतना पता कर लो, फिर उसके बाद में तो भगवान राजीव नैन राम जी खुद सीता जी को अपने बल से लेके आएंगे और वानरों की सेना के साथ लेके आएंगे। कपि सैन संग संगारी, निशिचर राम सीतयानी है। वानरों की सेना के साथ भगवान श्री राम जाएंगे, सारे राक्षसों को मारेंगे और सीता जी को लाएंगे। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानहि। तो इससे क्या होगा कि भगवान जाएंगे तो भगवान के यश का, भगवान की कीर्ति का, भगवान का सुजस जो है त्रिलोक को पावन करने वाला है। और वो सुयश भगवान का ऋषि मुनि देवता नारद जी आदि बखानेंगे। इसलिए भगवान जाएंगे ताकि भगवान का यश जो है भक्त गान कर सके। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। राम जी के यश को सुनने से, गाने से, कहने से, समझने से परम पद की प्राप्ति होती है। रघुबीर पद पाथो, जे मधुकर तास तुलसी गावही। तुलसीदास जी राम जी के चरण कमलों का यश गान कर रहे हैं भ्रमर की तरह। जैसे भ्रमर फूल को नहीं छोड़ता, उसी में मंडराता रहता है, वैसे राम जी जो है उनका मन भगवान के चरणों में ही लगा रहता है। भव भेष रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरारी। जो भगवान का यश है वो संसार सागर रूपी रोग की अचूक दवा है। जो संसार का रोग है, संसार सागर रूपी रोग है, इसके अचूक दुआ भगवान के चरण है। और इससे सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं।
ये बात कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव सबके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो भगवान राम के चरण का अनुरागी होता है। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिसका नाम जो है पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए याद के समान है, उन भगवान की लीला का अवश्य सुनना चाहिए। उन लीलाओं से भगवान लीला करने के लिए खुद जाएंगे और जाके सारे रावण सहित सारे राक्षसों का वध करके आएंगे। इस तरह से किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। आगे सुंदर कांड है जो हम कल से प्रारंभ करेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।